एक महिला भागी भागी डॉक्टर के क्लिनिक पर आई। डॉक्टर साहब की नजर उस खूबसूरत महिला पर पड़ी तो उसे नंबर से पहले बुलवा लिया। डॉक्टर जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? महिला जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की है। मुझे लगता है कि वह मानसिक रोगी हो गए हैं। डॉक्टर अच्छा, क्या करते हैं वह? आप पर हाथ उठाते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं? महिला नहीं नहीं, धमकियां देते थे और यह भी कहते हैं मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। डॉक्टर आप परेशान ना हो, कहाँ है आपके हस्बैंड? साथ नहीं लाए आप उनको? महिला डॉक्टर साहब, मैं उनको साथ नहीं ला सकती थी, वह घर पर है। डॉक्टर जी, मैं समझ सकता हूँ। महिला अगर आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर मेरे साथ भिजवा दें तो मैं अपने हस्बैंड को आसानी से ले आऊंगी। डॉक्टर ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि मैडम के साथ जाओ। महिला क्लिनिक से निकलकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से कहा, पलक ज्वेलरी शॉप ले चलो। ज्वेलरी शॉप आते ही महिला काफी नाजुक अंदाज से उतरी और शॉप में घुसी। उसने एक बहुत ही महंगा हार पसंद किया, पैक करवाया और जब पेमेंट की बारी आई तो महिला बोली, ओह, डॉक्टर की वाइफ हूँ, अभी मुझे यह सेट लेना बहुत जरूरी था, इसलिए जल्दी में आ गई। मेरे पास पूरे पैसे नहीं है और न ही कार्ड है। आप मेरे साथ अपने शॉप के किसी आदमी को भेज दीजिए और डॉक्टर साहब पेमेंट दे देंगे। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सोचा कि बड़ा अमाउंट है, इसलिए मुझे खुद ही चलना चाहिए। इस बहाने खुद मिल आऊंगा डॉक्टर साहब से। और वह जाकर गाड़ी में बैठे, पर महिला गाड़ी में नहीं बैठी और ड्राइवर से कहा कि उनको डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक ले चलो। ड्राइवर ज्वेलरी शॉप के मालिक को लेकर क्लिनिक पहुंचा और डॉक्टर से बोला, मैडम नहीं आई, मगर उन्होंने इन साहब को भेजा है। डॉक्टर साहब ने तीखे तेवर दिखाते हुए ड्राइवर के साथ आए सज्जन को देखा और इंतजार करने को कहा। जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर साहब बोले, आइए आइए, कैसे हैं आप? ज्वेलरी शॉप के मालिक ने स्वागत किया कि डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, तो क्या परेशानी और तकलीफ है आपको? ज्वेलरी शॉप का मालिक, डॉक्टर साहब, तकलीफ तो कुछ नहीं, बस मेरा हिसाब कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सबको आना है। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक ना जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीवी मुझे घूर के देख रही थी। बंगाली के भजन के चक्कर में बीवी ने शाम का भोजन भी नहीं दिया। शादी के बहुत दिनों बाद दो दोस्त की मुलाकात हुई। दोनों बहुत ही खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला बोला, और सुनाओ, कैसे गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, सुबह सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी को बहुत सफाई पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसने पहले का जवाब, मेरे भाई जलील, तो मैं भी इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूं मीठे शब्दों में बताना नहीं आता। पति पत्नी आपस में कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर रहे होंगे, उनके बातों में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि उनकी अच्छी बातें बहस में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। 1 घंटा बहस होने के बाद दोनों याद करते हैं आखिर बहस किस बात पर हुई थी। स्कूल में टीचर ने चौथी क्लास के बच्चों को होमवर्क दिया।
कोई स्टोरी सोच के आना और फिर क्लास को बताना कि उससे हमें क्या सबक मिलता है। अगले दिन एक बच्चे ने क्लास में स्टोरी सुनाई। मेरे बापू कारगिल की जंग में लड़े, उसके हेलीकॉप्टर को दुश्मनों ने मार गिराया। वह दारू के एक बोतल के साथ पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया, लेकिन बॉर्डर के पार दुश्मनों के इलाकों में जा गिरा, जहाँ कि उसको घेरने के लिए दुश्मनों की फौज दौड़ पड़ी। बापू ने घटाघट दारू की बोतल पीकर खाली की और अपनी बंदूक संभाल ली। दुश्मन के 100 फौजियों ने आकर उसे घेर लिया, तो उसने तड़ाक गोलियां चलाकर दुश्मन के 70 फौजी मार डाले। फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई, तो उसने बंदूक पर लगी कीच से दुश्मन के 20 फौजी मार गिराए। तब उसने बंदूक फेंक दी और निहत्ते ही बाकी के 10 और दुश्मन फौजी को मार गिराए, और फिर टहलता हुआ बॉर्डर पार करके अपने इलाके में आ गया। टीचर बोचक्का सा मुंह देखने लगा, फिर वैसा ही बोचक्का सा बोला, कहानी बढ़िया है, लेकिन इससे हमें सबक तो कुछ मिलता ही नहीं। मिलता है ना, बच्चा शांत से बोला। क्या सबक मिलता है? टीचर ने पूछा। बच्चा बोला, यही कि बापू टुन हो तो उससे पंगा नहीं लेने का। मिडिल क्लास होना भी एक गौरव की बात है। आप कभी बोर नहीं होते। साला जिंदगी में कोई ना कोई टंटा लगा ही रहता है, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। पंखा चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद ये टांग बाहर निकाल के टेम्परेचर बैलेंस करने वाले दिन आ गए हैं। उल्लू ही एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। तुमको बहुत जल्दी थी, बड़ी जल्दी ट्राई करके देख लिया। यदि आप मोटे हो तो कभी मोटोरोला का मोबाइल ना ले। हर बार ऑन होने पर आपको चिढ़ाएगा, हेलो मोटो। जैसे आत्मा ना खत्म होती है ना ही मरती है, बस शरीर बदलती है, ठीक उसी प्रकार सोन पापड़ी ना खुलती है ना खत्म होती है, बस घर बदलती है। आज का ज्ञान सिगरेट और पत्नी दोनों कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं है, बस इन्हें सुलगाइए मत। बुरा वक्त तो आज न कल गुजर ही जाता है, बस वही नहीं गुजरता भैया जिसकी वजह से बुरा वक्त आता है। ट्रैफिक सिग्नल छूटने के बाद पीछे वाले हॉर्न बजा बजा कर मुझे आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि मैं वहां घर बसाकर रहने ना लग जाऊं। स्कूल टाइम में जब मास्टर जी किसी बच्चे को चौक लेने ऑफिस भेजते थे, तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह नोबेल प्राइज लेने जा रहे हो। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, जो पत्नियों का गुस्सा पीते हैं उन्हें पतिदेव कहते हैं।